बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी, तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा हिम्मत दी और मैं हाजिर हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। तो बस अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आज का व्लॉग जो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो आज का व्लॉग है उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम कम बजट में रह के किस तरह से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम कोई एक्सपेंसिव चीज़ें ख़रीदें या फिर बहुत ज़्यादा अपना जो बजट है वो आउट कर लें, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी ना, ये बहुत बजट फ्रेंडली हैं। और ये जो मैं किचन की शॉपिंग की थी तो मैंने शेयर किया था, मैं ये इस तरह की बास्केट्स लेकर आई थी, ये 2 लेकर आई थी। तो उसमें से जो है मैंने एक बास्केट में जो है इस तरह से स्पून रख लिए, क्योंकि सब घरों में इसी तरह से होता है। जिस तरह मेरे पास एक स्पून स्टैंड है, तो स्पून स्टैंड के अलावा भी हमारे सबके घरों में बहुत सारे ऐसे स्पून होते हैं। कुछ बच्चों के लंच बॉक्सेस वाले होते हैं और कुछ जो है हमारे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा होते हैं और उनको रखने की फिर जगह नहीं होती। तो इस तरह से देखें, इस बास्केट में मैंने इन्हें सेट कर लिया है और देखें ये माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये जो बास्केट है आराम से हमें लोकल हर बाज़ार से मिल जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली हैं। तो इस तरह से चीज़ें जो होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होती हैं। और अब ये जो दूसरे वाली थी, इसको भी मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी और इसमें मैं क्या ऑर्गेनाइज़ करूँगी, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं ना कि जिन्हें हम जो है वो ढूँढने में इतना टाइम लग जाता है, यहाँ वहाँ ढूँढनी पड़ती हैं। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें एक साथ जो है वो इस्तेमाल करना भी होता है। तो जिस तरह से चिली सॉस है मेरे पास, सोया सॉस है और ये देसी घी है और एक सौंफ है और ये कॉफ़ी भी है। अच्छा, मैं जो आप लोगों को चीज़ें दिखा रही हूँ ना, ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें हों। आपके पास जो भी चीज़ें हों ना, तो आप इस तरह से उसमें इस तरह सेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मेरे पास ये वाली चीज़ें थी तो मैंने कहा इसको सेट कर लूँ, और इसमें देखिए पड़ी भी अच्छी भी लग रही हैं। और अब चाहे तो इनको आप किचन काउंटर में ही रख लें, और चाहे तो आप किसी सेकंड कोई आपके पास अगर ऑप्शन है तो वो है कि अगर आप इसे ऑर्गेनाइज़ किसी और जगह पे कैबिनेट्स के अंदर रखना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप इसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और ये देखें इस तरह काउंटर के ऊपर भी कितनी अच्छी लग रही है ना, कोई बुरी नहीं लग रही। क्योंकि अगर हम इसी तरह से चीज़ें रखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अजीब सी लगती हैं। और जो इसका थर्ड ऑप्शन है वो है कि आप फ्रिज के अंदर भी इसको ईज़िली रख सकते हैं, ये देखें। और मैं जो हूँ ना, इस तरह की चीज़ें फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये सौंफ है, इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो देसी घी भी ऑलरेडी जो है मेरा चल रहा है अभी, तो इसकी मुझे अभी नीड नहीं है। तो ये देखें ईज़िली देखें तो कितना अच्छा लग रहा है। और आराम से जो है ना, इस तरह की चीज़ें जो है वो फ्रिज में कम स्पेस लेती हैं और अच्छी भी बहुत लगती हैं। चाहे तो आप इसको इस तरह रख दें, चाहे तो आप इसको जो है वो सामने रख दें, क्योंकि इस तरह ये होगा कि बाकी और चीज़ें भी आपकी आराम से आ जाएँगी। और अब आ जाते हैं हम इसकी तरफ। ये है मेरा स्पाइसेस बॉक्स, और सच में ये कोई इतना महंगा नहीं है। ये भी आपको आराम से हर लोकल मार्केट से मिल जाएगा और कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता। और ये देखें ये इस तरह से है और इसके अंदर जो है ना, इस तरह से अलग-अलग जो हैं इसके हैं पार्ट बने हुए हैं। और ईज़िली जो है ना, अगर आपको इन्हें वॉश करना हो ना, तो ये जो इसके पार्ट हैं ये ईज़िली निकल भी जाते हैं। तो अगर आपको वॉश करना है तो आप ईज़िली इनको निकालें, अपने स्पाइसेस जो है वो एक तरफ करके, और सारे इसको आराम से वॉश करके क्लीन करके दोबारा से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ईज़ी है। और मैं जो हूँ इसमें डालूँगी जितने भी हमारे गरम मसाले होते हैं ना, वो डालूँगी। और मेरे असल में गरम मसाले जो हैं वो मेरे रीफ़िल करने वाले थे, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ जो व्लॉग में भी शेयर कर देती हूँ। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो बहुत से गरम मसाले ऐसे होते हैं जिन्हें हम जो है वो निकालने की बजाय या ढूँढने की बजाय जो है छोड़ ही देते हैं कि चलो अब क्या ढूँढना है इतना टाइम लगा के, तो जल्दी-जल्दी जो हमारे सामने पड़े होते हैं हम जल्दी-जल्दी वो ही डाल देते हैं। तो इस तरह से ये होगा कि एक ही बॉक्स में होंगे सारे, तो ईज़िली जिस चीज़ में भी हमें डालने होंगे हम ईज़िली जो है वो डाल लेंगे। तो इसके साथ जो है मैंने लौंग डाल दिए हैं, और ये जो है काली मिर्च है, जो कि आपको पता है कि जो साबुत गरम मसाले होते हैं इनमें कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इस तरह से जितने भी हमारे साबुत गरम मसाले होते हैं ना, वो ईज़िली इस स्पाइस बॉक्स में आराम से आ जाते हैं। और ये देखें ये दालचीनी के स्टिक्स हैं, ये भी मैं इसके अंदर रख लूँगी। और इसके अंदर ये होता है कि एक तो ये इस तरह है कि टाइम इससे बहुत सेव होता है कि जब हम कुछ पका रहे हैं तो यहाँ वहाँ चीज़ें ढूँढने से अच्छा है कि एक ही बॉक्स उठाया, ईज़िली इसको जो है हमने कोई भी मसाले की हमें ज़रूरत है, जितनी भी ज़रूरत है, तो वो आराम से हमने अपने सालन में डाली। और ये देखें ये तेज़पात है, इनको भी मैंने इस तरह से रख दिया है, लौंग भी रख दिए हैं, दालचीनी भी रख दी है, और जो वो क्या कहते हैं काली मिर्च साबुत वो भी रख दी है। और अब जो है बारी है बादियान के फूल, जो कि बहुत अच्छी खुशबू होती है इनकी, पुलाव में डालो या बिरयानी में तो उनकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, वो भी मैं रख लूँगी। और अब जो है ना मेरे ये कि जो मेरे स्पाइसेस थे वो सारे अब हो जाएँगे कंप्लीट, तो फिर इसके बाद जो है मैं दोबारा नए मंगवा लूँगी। और इससे ये होता है कि हमारे टाइम तो जो सेव होता है इससे हमारे पैसे बहुत सेव होते हैं, क्योंकि हमें पता
पता होता है कि हमारे पास कितनी चीज़ है और कितनी क्वांटिटी में हमें और चीज़ लेनी है। बाज़ दफ़ा हमारे पास चीज़ होती है और हम और ले लेते हैं। और ये मेरे पास सौंफ है और ये जो है मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, ये भी डाल लूँगी मैं। और ये देखें मैंने अब उस दिन मंगवाया था तो कितना थोड़ा-सा आया था, इतना महँगा मिलता है ना ये। और इस तरह से फिर मैंने गरम मसालों के साथ जो मिलता है उनमें हमें बहुत ईज़िली ना कम पैसों में मिल जाता है। और वैसे भी जो है ना आजकल महँगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर इंसान जो है ना वो इफ़ेक्ट हो रहा है इस महँगाई की वजह से। बस ये फ़र्क है कि कोई ज़्यादा हो रहा है, कोई कम हो रहा है, लेकिन ये है कि जितनी हमसे सेविंग हो सकती है हम कर सकते हैं। इससे ये है कि स्पाइसेस हमारे सामने होते हैं, हम एक्स्ट्रा नहीं खरीदते और हमें पता होता है कि हमारे स्पाइसेस जो है कितने हैं। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें स्पून रख दिए हैं, जो चीज़ें स्पून से डालने वाली होंगी वो स्पून से आराम से डाल लूँगी और जो चीज़ें हाथ से डालने वाली होंगी वो हाथ से। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे बंद कर दिया है और आराम से जो है एयर टाइट हो गया है। तो अब ईज़िली जो है हम इसे काउंटर टॉप पे रखें, यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगेगा और चाहे इसे फ्रिज में रख लें, क्योंकि मौसम ऐसा होता है ना कि फिर कीड़ा लगने का डर होता है। फ्रिज में रखें तो और भी अच्छा है, लेकिन ये है कि इस तरह से बहुत ईज़ी रहता है। और अब बारी आ जाती है हल्दी की। और ये जितने भी इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, ज़रूरी नहीं होता कि हम कोई फैंसी किस्म के इनके लिए जार ख़रीदें तो ही ये चीज़ें जो है बहुत अच्छी लगती हैं। ये आराम से इस तरह की चीज़ें भी बहुत अच्छे से अगर हम इन्हें ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे किचन में जितने भी कैबिनेट्स हों, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई फैंसी टाइप का किचन हो या कोई अच्छा सा अलग से कैबिनेट बना हुआ हो तो ही हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होंगी, और इस तरह से हम नहीं कर सकते। तो ये बहुत जो है मेरी सिस्टर्स ये वाली टेंशन तो बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि हम आराम से कम पैसों में भी अपनी चीज़ों को आराम से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। ये देखिए हल्दी डालते हुए थोड़ी-सी मेरी हल्दी गिर गई है, तो इसको भी जो है अब मैं साथ-साथ जो है मैं क्लीन कर लूँगी और इसके अंदर मैंने स्पून रख दिया है और इसको अच्छे से अब मैं कर दूँगी बंद। और ये देखें, और अब आराम से देखिए सब चीज़ें जब होती हैं ना इस तरह से सामने, तो फिर पता भी चल जाता है कि कौन-सी चीज़ जो है वो ख़त्म होने वाली है। और साथ-साथ जो है इसकी क्लीनिंग भी कर लूँगी, क्योंकि जैसे-जैसे हम काम कर रहे होते हैं क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये हल्दी है ना तो उसका कलर है, तो इसको मैं सबसे पहले जो है वो स्कॉच ब्राइट का स्पंज लूँगी, उसके साथ अच्छे से जो है ना इसको थोड़ा-सा रब करूँगी। ये देखें, और ये वाले काम जो होते हैं ना बहुत ज़रूरी होती है, अगर आप साथ-साथ कर लेना तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बाद में भी हम ही ने करने होते हैं और साथ-साथ भी करें तो हम नहीं करने होते हैं। ये देखिए मैंने इसके साथ ईज़िली अच्छा सा रब किया है, तो अब ये ईज़िली जो है ना सारा जो कलर था हल्दी का वो हो गया रिमूव, और अब मैं वाइप के साथ जो अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और वैसे भी जो है साथ-साथ क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। मेरी जितनी भी प्यारी-प्यारी सिस्टर्स हैं मुझे देखने वाली, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ अपने व्लॉग में कुछ ऐसा शेयर करूँ ताकि आप लोगों के लिए बहुत हेल्प हो जाए। और ये जो है इस तरह से, अच्छा ये देखें ये भी कोही मैगी मेरे पास नहीं है, ये भी न्यूटेला वाली है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और ये जो है ना इस तरह से शीशे की, और वैसे भी जो होते हैं ना ये एयर टाइट किस्म की जो चीज़ें होती हैं इनमें चीज़ें बहुत देर तक जो है ना वो सेव रह सकती हैं। और मैंने इसमें सौंफ डाल ली है और ये देखें ये ईज़िली देखें अब इसके अंदर कितनी खूबसूरत लग रही है ना। और वैसे भी जो होती है ना इस तरह की अगर हम मार्केट से लेने जाएँ तो वो हमें अच्छी खासी महँगी मिलती हैं। तो अगर हम इन्हीं को वॉश करके यूज़ कर लेते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बस चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ होनी चाहिए। इस चीज़ की टेंशन ना लिया करें कि कोई फैंसी टाइप की चीज़ें हों, बस जितनी भी हों, जितना आपका बजट हो। अगर आपका बजट आपको इजाज़त देता है तो आप ज़रूर लें, अगर नहीं देता तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। और ये जो थे मैंने बच्चों के लिए मँगवाए, क्योंकि अब बच्चों की हो गई हैं छुट्टियाँ और बच्चों को जो है वो कुछ ना कुछ स्नैक्स चाहिए होगा, तो अच्छा है कि अब बच्चों को जो है घर पे इस तरह की चीज़ फ्राई करके दें। तो ये इतने अच्छे-अच्छे इस तरह के बच्चों के पापड़ आए हुए हैं ना कि ये कलरफुल से हैं, राउंड शेप में, रिंग्स शेप में हैं और दूसरे भी हैं, मतलब हर तरह की शेप में इजीली मिल जाते हैं। और ये देखें मैं साथ-साथ आपको दिखा रही हूँ, जिस तरह से स्लांटी की शेप होती है उस तरह के भी हैं और कलरफुल वाले भी हैं। और इजीली ये जो है ना घर पे हम फ्राई करके दे दो, इतने ज़्यादा अच्छे फ्राई हो जाते हैं और पता होता है हमें कि हमने अच्छे ऑयल में बच्चों को फ्राई करके दिए। अगर बच्चे बाहर से लेते हैं तो आपको पता है स्लांटी है या कोई और चिप्स है तो कितने थोड़े से होते हैं और उनमें भी हमारे कितने ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, और बच्चे जो हैं वो फिर दोबारा हमें कहते हैं कि हमें जो है दोबारा चीज़ चाहिए। तो अगर घर में इस तरह की चीज़ होगी, हम अपनी आँखों के सामने अपने हाथों से बना के देंगे तो बच्चे जो हैं वो पता होगा हमें कि साफ़-सुथरी चीज़ें जो है वो खा रहे हैं। और ये देखिए अब ये वाले भी मैंने इस तरह से डाली हैं और ये भी आराम से आपको जो है ना हर लोकल बाज़ार से, हर लोकल मार्केट से आराम से इस तरह की जो है आपको मिल जाएँगी और आप इनको लें। और देखिए मैंने सारे इसके अंदर डाल लिए हैं और जो इस तरह के बड़े वाले हैं ना वो मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि फिर ये होगा ना कि हाथ डाल के निकालने मुझे मुश्किल होंगे। तो ये वाले बाकी मैं इसके अंदर डाल लूँगी और इनको जो है मैं फिर ऊपर, ये देखें ये वाले भी हैं। देखिए आराम से देखें इस तरह की चीज़ें मिल गई हैं, बस इसकी ये टेंशन नहीं है। अब ये है कि कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें आ गई और आराम से हम बच्चों को एंजॉय भी करवा सकते हैं। और डिफरेंट तरह के हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, इनके टेस्ट भी डिफरेंट होते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा फिर हैप्पी भी हो जाते हैं, एंजॉय भी करते हैं। तो ये बहुत इस तरह से ईज़ी रह जाता है। और ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। और मैंने
आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया कि बहुत सारी ऐसी मदर्स होंगी जिनके बेबीज़ होंगे और उनकी अभी छुट्टियाँ हुई होंगी, तो मैंने कहा उनके लिए आज का जो व्लॉग है वो बहुत हेल्पफुल होगा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। अच्छे से जब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं ना, तो फिर हमें भी बहुत अच्छा लगता है और हमारे साथ-साथ हमारे किचन में भी जो है वो फिर कम स्पेस लेती हैं चीज़ें, और जब हमें चीज़ों की नीड होती है ना, तो फिर ईज़िली हम जो है अपनी चीज़ों को वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने मंगवाई थी खजूरें, और खजूरों के तो इतने बेनिफिट्स हैं कि जितने बताए जाएँ उतने कम हैं, क्योंकि खजूर जो है वैसे भी सुन्नत रसूल है और सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो खजूर को तो ज़रूर अपनी डाइट में जो है शामिल करना चाहिए और बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। और सुबह अगर खाली पेट हम खजूर खा लेते हैं ना, 2 खजूरें, तो सच में इतना अच्छा रहता है, पूरा दिन एक्टिव रहते हैं, पूरा दिन फ्रेश रहते हैं, तो ये बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए। मैंने फिर मंगवाई और ये देखें मैंने इस तरह से, अब इस तरह की अगर शॉपर में पड़ी रहेंगी उससे अच्छा है कि इस तरह से मैंने निकाली हैं, देखिए अच्छी भी लग रही हैं, और इन्हें मैं आराम से जो है वो फ्रिज में रख दूँगी। ये होता है कि बच्चे फ्रिज ओपन करते हैं तो बच्चों को मैं कह दूँगी कि बेटा, अगर मैंने कभी उनको नहीं भी दी तो बच्चे ईज़िली खुद भी खा सकते हैं। और वैसे मुझे भी याद रखा कि जब फ्रिज ओपन करूँगी मुझे भी पता होगा कि खजूरें मैंने बच्चों को देनी है, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रह जाएगा। और ये देखिए इस तरह से ये भी मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है, और अब ये जो पत्ती है इसको भी मैं डाल लूँगी। ये भी मेरे पास वही वाली शीशी थी न्यूटेला वाली, इसको भी मैंने अच्छे से वॉश किया है, और जो है इसके अंदर भी मैंने जो है डाल दी है पत्ती। और देखिए इस तरह की चीज़ें होती हैं जिन्हें मैं कहती हूँ कि हम लोग शायद ये समझ रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोग अगर मार्केट से महँगी खरीदेंगे तो ही हमारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। अगर हम अपने घर में रहकर भी देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बेकार समझ के जो है साइड पे कर देते हैं। अगर हम उन्हें अच्छे से चाहें कि हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जो मेरी पत्ती बच गई थी मैंने वो दूसरी वाली में डाल दी, और अब जो है इस वाली में मैं चीनी डाल लूँगी, मेरी चीनी भी रिफ़िल करने वाली थी। और देखिए इस तरह से सारी चीज़ें जब हम टाइम से अपनी जो है बड़े अच्छे तरीके से उनको मैनेज कर लेते हैं ना इस तरह, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। एक तो चीज़ें ख़राब होने से बच जाती हैं, दूसरा हमें पता होता है हमारे पास कितनी चीज़ें हमें नज़र आ रही होती है, तो फिर हम इस तरह से जो है अपने पैसों को ज़ाया करने से भी बच जाते हैं। और बस अब मैंने यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें जो है अपनी रख दी हैं, और अब जो है सब कुछ रख दूँगी यहाँ पे। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू हैं फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।